वर्दी सोनम वांगचुक जी बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, टीचर, एक्टिविस्ट और कांग्रेस जनता पार्टी जिन्होंने ये आयोजन किया है, और उनके साथ आयशा पे जो इंडेफिनेट स्ट्राइक पर बैठे बच्चे हैं और बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने यहाँ 20 तारीख से लगातार ये आयोजन किया है। मैं इस मंच से इनके काज का सपोर्ट करने पंजाब से पहुंचा हूँ। ये इनका बहुत राइट काज है और ये कॉशन करने आया हूँ कि ये जेनजी है, याद कर लो नेपाल को, याद कर लो बांग्लादेश को, तख्ता पलट देते हैं। और इनका सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर सब्र का इम्तिहान लोगे तो जो कहानी बांग्लादेश में लिखी गई थी, जो कहानी नेपाल में लिखी गई थी, वो कहानी भारत में भी लिखी जाएगी। वास्तव में मैं अध्यापक हूँ, 40 साल से हायर एजुकेशन में हूँ और प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टेट यूनियनिस्ट, मैं पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर यूनियन का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल सेनेट सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी को गवर्न करती है। तो मेरा वास्ता ही हायर एजुकेशन से है, तो मैं हायर एजुकेशन का सीन, बेसिकली टोटल एजुकेशन का सीन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज करूँ, पर मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि बेसिकली आप इस जो संघर्ष छिड़ा हुआ है उस संघर्ष को और तेजी से और तीव्रता से लड़ने की जरूरत है हमें। हायर एजुकेशन का जब से ये सरकार आई है, इन्होंने ऐसा कंट्रोल किया है कि टोटल हायर एजुकेशन में जो मंत्री हैं हमारे, पहले तो +2 पास मैडम स्मृति ईरानी रही हैं, अब भी जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी मेरे मायने में तो अनपढ़ हैं, चाहे मास्टर्स कर रखी है उन्होंने, पर उनको जो हायर एजुकेशन के मसले हैं उनकी समझ नहीं है। हायर एजुकेशन में इन लोगों ने क्या किया कि जितने विश्वविद्यालय हैं इंडिया में, उनके जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति सारी अपने हाथ में कर ली है। पहले ये नियुक्तियां सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक सीमित थी, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटियों की जितनी नियुक्तियां थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स करती थी। स्टेट्स में जो पहले तरीका था कि वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट की मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उनके माध्यम से नियुक्ति होती थी। गवर्नर को संविधान में सिर्फ एक ऐसे ही चांसलर का डेजिग्नेट किया गया है, वो सम्मान के रूप में किया गया है। इन्होंने क्या किया कि सारे ही जितने भी गवर्नर हैं क्योंकि बीजेपी के लगे हुए हैं, तो वो सारे चांसलर हैं, उन्होंने सारी नियुक्तियां अपने हाथ में ले ली है और स्टेट का कोई भी नियुक्ति में हाथ नहीं है, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन लेना होता है गवर्नर में लेना होता है। तो जो बीजेपी के, आरएसएस के जितने लोग, ऐसे लोग वाइस चांसलर लग रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के योग्य नहीं है, और क्योंकि आरएसएस के हैं, बीजेपी के हैं, तो जितनी हायर एजुकेशन की जितनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं उन सारियों पे इनका कंट्रोल हो गया है। सारे आरएसएस के जितने भी इनके लोग एजुकेशन में हैं, कम मेरिट में हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगने चाहते, वो वाइस चांसलर लग रहे हैं और वाइस चांसलर के माध्यम से जितनी नियुक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो सारी इनके कंट्रोल में आ गई। इसलिए आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ये सब हायर एजुकेशन में टीचर बनना, प्रोफेसर बनना हमारे बस की बात नहीं है। ये सारा कुछ हायर एजुकेशन के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से चला रहा है। इसी से कोऑर्डिनेट करके मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इंडिया में 70 साल इंडिया को